हेलो एवरीवन। तो बोलो कुछ, कोई लोग। इलीना आचार्य, हेलो भैया। कैसा रहा रिजल्ट? भैया 168। 168। देखो, सबसे पहले इतने लोग ज्वाइन किए हैं और धीरे धीरे आ रहे हैं, तो रिजल्ट के बारे में बता दूँ ना। तो अभी बहुत लोगों का रिजल्ट पता चल गया है और बहुत ऐसे कम ही लोग हैं जिनका मतलब 220 230 प्लस तो मुश्किल से गया है। 250 प्लस की अगर बात करूँ तो 2-3 लोग हैं अभी जो 250 लाए हैं मैक्सिमम। 250 से ज़्यादा, ये मैंने 290 कोई बोल रहा था ग्रुप में। आ जाने दो, फिर हम शुरू करते हैं अपना डिस्कशन और सब लोग बताएंगे कि किसका कितना है। फिर हम एक आइडिया लगाएंगे कि हाँ, कहाँ कहाँ पे कैसे कैसे कौन सी यूनिवर्सिटी मिलने वाली है, बीएचयू होने वाला है या नहीं, सीयू पंजाब मिलेगा कि नहीं। काफ़ी लोग आ गए हैं, 10-16। तो एक तरफ से बताना शुरू करो, मैं नाम बोल देता हूँ। सबसे पहले फातिमा जोहरा कितना आया है, कौन कौन से सब्जेक्ट में आपने दिया था, बताइए जल्दी से। फातिमा, अरे देखो बताएंगी तभी पता चलेगा, ऐसे नहीं। चली गई क्या? दो सौ एक लाइफ साइंस। ओके 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 ओके। 201, 163 बॉटनी, 201 लाइफ साइंस। अच्छा, यहाँ पे कौन कौन है जिनका मतलब 220 प्लस आया है बॉटनी और लाइफ साइंस में? कोई है जिनका 220 आया है, 220 प्लस? बताओ जल्दी जल्दी, टाइप ही कर दो, नहीं बोलना है तो टाइप ही कर दो। नहीं भैया। अच्छा मेघा, तुमने, मैंने देखा कि 280 प्लस पे क्लिक किया था शायद पोल पे। नहीं भैया, वो कंफ्यूज हो गया, मेरा 280 नहीं आया। 218, ओके, मतलब 200 प्लस में हो तो मतलब 220 में नहीं है। नहीं भैया, 209 बॉटनी में, 142 लाइफ साइंस में, उसमें एक्चुअली काफी नेगेटिव में हो गया। अच्छा अच्छा अच्छा। और कितने लोग हैं जिनका 200 प्लस आया है बॉटनी और लाइफ साइंस? 200 प्लस में कौन कौन है? बॉटनी में अच्छा, मुझे टाइप करो जल्दी जल्दी, जिनका 200 प्लस बॉटनी में है। अब हाँ, इलीना का है और पलक है, पलक का 226 है बॉटनी में, ठीक है। 209, ओके। अच्छा, 180 प्लस कौन कौन है? सब लोग 180 प्लस हो, कोई किसका 180 से कम है? अरे यार बताओ। विधि शर्मा 195, 203 इन लाइफ साइंस, 180, 180 इन जूलॉजी, ओके। सर जूलॉजी 204, 264 बॉटनी, 264, वाह, ये टॉपर लिस्ट में होंगे। प्रसून 151, ओके। 264 आया है, देखो। अरे यार बोलने क्या रहा हूँ तब तक यार। 195 इन बॉटनी, 220 इन लाइफ साइंस, ओके। 195 लाइफ साइंस, आशीष कुमारी, ओके। कोई है यहाँ पे जो 264 प्लस और लाया हो बॉटनी लाइफ साइंस जूलॉजी में? कीर्ति यादव। अच्छा, कौन कौन जानना चाहता है कट ऑफ के बारे में? अब हाथ उठाए, बोल दो यार, मैं अकेले बोलूँ क्या यहाँ पे? मैं अच्छा पलक, 246। अच्छा 246, ओके प्रसून, कोई बात नहीं, 246 भी बहुत अच्छा नंबर है। तो देखो, एक्चुअली यहाँ पे मैं बात करूँ ना, तो CUET से होने का ये जो एग्ज़ाम है, सबसे बड़ा फ़ायदा ये है, ड्रॉबैक तो बहुत है लेकिन हम फ़ायदे की बात करेंगे। सबसे बड़ा फ़ायदा है कि एक एग्ज़ाम दे के हम जितने भी, कितने यूनिवर्सिटी इंक्लूड थे CUET के अंदर, बताओ कोई। मतलब एक एग्ज़ाम दिए हो, कहाँ कहाँ का रास्ता खुला है? 56 है। हाँ, मतलब 56 यूनिवर्सिटी का रास्ता खुला है। 56 यूनिवर्सिटी में किसी एक में एडमिशन तो होना तय ही है। देखो कैसे, देखो, अगर मान लो हम एकदम टॉप मोस्ट प्रायोरिटी देते हैं BHU को, अपना BHU कट ऑफ देता है, मान लो 400 नंबर का पेपर तुम्हारा है पूरा, तो 400 नंबर में से मान लो, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ, 264, इवन मैं मान लूँ कि
300 तक तो ले दे के कट ऑफ। अगर मैं बात करूँ बीएचयू ना, तो 220 में जो कह रहा था पहले से ना, तो मान लो 220 बीएचयू में हो जा रहा है, 220 प्लस वालों का बीएचयू में हो रहा है। तो देखो, और यहाँ पे फिर होगा क्या कि मान लो पलक ही है या और कोई प्रसून ही है, इनका मान लो बीएचयू में निकल गया, लेकिन ऐसा होगा ना 56 यूनिवर्सिटी है ना जो घर के पास होगा। जैसे अभी मेरे बहुत सारे 2-3 स्टूडेंट ऐसे हैं जिनका बीएचयू में अच्छा नंबर आया, मान लो 200 प्लस है, लेकिन वो लोग पढ़ रहे हैं, जैसे मान लो गुवाहाटी यूनिवर्सिटी में है कोई, तो वो लोग नहीं आएंगे, तो वो लोग छोड़ेंगे बीएचयू को। और देखो 56 यूनिवर्सिटी से यहाँ पे ये हो जाएगा कि मान लो 220 बीएचयू का कट ऑफ गया, सी भैया 192 है बस, बढ़िया है यार, 192 भी बढ़िया है। देखो फिर मान लो सीयू पंजाब का कट ऑफ 180 तक जाता है। 56 यूनिवर्सिटी यार, कितना मतलब हो जा, कहीं ना कहीं तो होगा ना, बोलो एमएससी कहीं ना कहीं से कर पाओगे ना भैया। कम से यूनिवर्सिटी है भैया, से कम है, ठीक है, 103 नंबर पे कहाँ होगा भैया कीर्ति। देखो अब वही तो मैं बता रहा हूँ, देखो हर एक यूनिवर्सिटी अपना अलग से शायद कट ऑफ अब जारी करे कि हाँ हम इतने बच्चों के यहाँ। अब देखो बीएचयू ही जारी करेगा अपना कट ऑफ एक, क्योंकि सीयूईटी के होने के थ्रू बहुत बच्चे दिए होंगे ना ये पीजी का एग्ज़ाम। जेएनयू मिलेगा लाइफ साइंस में 220 मार्क है, कह सकते हैं 220 अच्छा मार्क है, लेकिन वही कह रहा हूँ ना जेएनयू और बीएचयू जो है वो थोड़ा कट ऑफ तो हाई रहेगा इन लोगों का। अब मैं उतना ही देखो कह रहा हूँ, अब 400 नंबर है उसका कम मिनिमम मैं बोल रहा हूँ ना, जो अच्छी यूनिवर्सिटी है वो 55% तो कट ऑफ अपना करने वाली है। तो अब जो लोग 400 का 55% कितना हो रहा है उसी हिसाब से। और कोई कुछ बोलेगा कि टाइप ही करोगे? बोलो बोलो बोलो। प्रसून कहाँ से बीएससी हुई है, ग्रेजुएशन कहाँ से हुई है प्रसून? प्रसून बोलो भाई। लखनऊ यूनिवर्सिटी से, अच्छी यूनिवर्सिटी है। बोलने के लिए कह रहा हूँ तो सब टाइप ही कर रहे हैं। और यहाँ पे अच्छे कितने लोग हैं जिनका 100 से कम भी आया है क्या यहाँ पे? मेरा दिल्ली यूनिवर्सिटी, ओके सर जी वेलकम। विनय सर आपका वेलकम है, आप भी कुछ बोलिए। इन लोगों का मार्क आया है वही 246 हाईएस्ट गया है बॉटनी में अभी तक। अमित भी आ गए। अच्छा हाँ सर। ओके, बात करो, समझने दो, मैं अभी जस्ट आया ही हूँ। हाँ तो वही सब लोग अपना मार्क बता रहे हैं सर कि वही मान के चलिए, जहाँ तक मैं देख पा रहा हूँ 200 प्लस मतलब है, लेकिन 230 से ज़्यादा उतना लोग गए नहीं हैं। 2-3 लोग होंगे जो 230 से लाए हैं, वही पिछली बार की तरह ना। वही सर वही। जैसे मान लीजिए, जैसे हम लोग टेस्ट वोस्ट कराते थे अपने ग्रुप में, तो जो टॉपर होते थे हमारे टेस्ट के, तो वही मान के चलिए 226, 220, 218 ऐसे करके हैं। और जो लोग थोड़ा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी है वो 246 ऐसे करके लाए हैं। अरे नहीं, वैसा ही जाएगा कट ऑफ यार, पिछली बार की तरह। आधा क्वेश्चन तो उल्टा था पूरा। वही ना, गलत भी बहुत दिया था, और पार्ट ए का कोई मतलब ही नहीं बनता यहाँ पे। अरे नहीं ठीक है यार, मतलब वो आदत बन जाएगा ना, आगे की जितनी जॉब्स है उधर देख ही रहे हो। वो तो है ही, पढ़ना तो है ही। अच्छा सर ये भी है ना, जैसे इनका जो कट ऑफ आएगा अभी सीयूईटी का, हर यहाँ पे कह रहे हैं 56 यूनिवर्सिटी है, तो मान लीजिए हर यूनिवर्सिटी का कट ऑफ, मान लीजिए बीएचयू का जेएनयू का हाई कट ऑफ गया, तो और जो यूनिवर्सिटी हो तो लो कट ऑफ भी जारी करेंगे, वहाँ पे तो एडमिशन हो ही जाएगा एमएससी बॉटनी में या जो भी सब्जेक्ट है। 56 सारे बॉटनी ऑफर थोड़ी ना कर रहे होंगे ना। हाँ वही मुझे जानना है कितने हैं जो बॉटनी ऑफर कर रहे हैं। अब ये लोग भरे तो इनको पता होगा ना, मैं तो देखा नहीं। कोई बताएगा बॉटनी कितने यूनिवर्सिटी ऑफर कर रही है बॉटनी से एमएससी? 8 आई थिंक 20 या 22 है। 20 या 22 है? हाँ। अच्छा, तो वही 20, अब मान के चलो 20 या 22 जितने यूनिवर्सिटी है उतनी कट ऑफ आएगी। और हर एक, अगर तुम रैंक वाइज जो भी अच्छी यूनिवर्सिटी उनको अरेंज करोगे, तो मान के चलो मैं कहता हूँ 12 या 15 ही है। फर्स्ट प्रेफरेंस एलयू है भैया। हाँ तो देखो प्रसून का अच्छा नंबर है, ये एलयू जा रहा है, तो बीएचयू का छोड़ देगा, तो समझ रहे हो तुम सब ना। सर लखनऊ यूनिवर्सिटी ना, मेरी दोस्त है उधर, असिस्टेंट प्रोफेसर हो गई है अभी। अच्छा बताएगा। नहीं प्रसून का काफी अच्छा 246 बॉटनी में, जो कि अभी तक हाईएस्ट मुझे दिख रहा है। हाँ तो ऐसे ही रहेगा, इससे ज्यादा वाला नहीं जाएगा यार।
था पिछली बार का तो बीएचयू का क्वेश्चन पेपर टफ आ गया था ना, तब भी इतना रिस्ट्रिक्ट हो गया था। अभी भी जैसा पेपर मैंने देखा है ना, बहुत अजीब तरीके का पेपर बनाया था, तो वही रहेगा सेम फिर से, सब ऐसा ही लगभग 240 वाले जो है इसी के बीच तो सिलेक्शन हो जाएगा। वही मैं इन्हीं लोगों से कह रहा हूँ कि जो 200 प्लस लाए हैं ना, तो वो एकदम फिकर ही छोड़ दे कि उनको एक अच्छी यूनिवर्सिटी फिक्स है उनका इस समय 200 प्लस वाले, क्योंकि 200 प्लस मैंने देखा नहीं अभी इजी क्वेश्चन, तो मतलब क्वेश्चन पेपर एनालिसिस मैंने किया नहीं अभी तक। मुझे पता नहीं कितने उसमें करने वाले थे कितने नहीं करने वाले थे, मुझे पिछली बार तो पता चल गया था 60 या 70 क्वेश्चन ही थे करने लायक, उसके आगे तो भाई लाइफ साइंस से वो करने लगा था। इस बार भी सर ऐसा भी था, मतलब पेपर में क्या हुआ, स्टेटमेंट टाइप के और असर्शन रीजन वाले जो क्वेश्चन थे बड़े पकाऊ टाइप के थे। तो मैं देख रहा था उल्टा हाँ, तो कुछ सिंपल क्वेश्चन थे, 20-25 की बात करें तो सिंपल थे जो सब कर लेते, लेकिन वही स्टेटमेंट वाले सब 121 का कोई चांस है सर बॉटनी का। हाँ, 121 को भी मिल जाएगा, लेकिन सर यही मुझे नहीं समझ, मतलब तो जो भी एंट्रेंस दिए, मतलब अगर इतने यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं 20 से 22, तो सारे मतलब मैक्सिमम लोगों का एडमिशन तो हो ही जाएगा किसी न किसी में। हाँ देखो वही प्रेफरेंस वाला है ना इसमें, जो स्कोर जिसका ज्यादा होगा फिर वो कहाँ पे क्या आपने प्रेफरेंस डाला है उनसे जब छूटेगा तो मिलेगा। अगर नहीं छूटेगा तो कोई तो यूनिवर्सिटी मिल जाएगी ना, मेरे 125 है। हाँ मतलब अभी से मैंने पता नहीं कौन कौन से उसमें अच्छे हैं, जैसे एक तो बीएचयू का मुझे पता है, बीएचयू के अलावा और कौन कौन है उसमें? बीएचयू, जेएनयू, सीयू पंजाब, ये सब है। अच्छा जेएनयू है। लेकिन जेएनयू में जैसे अब लाइफ साइंस ऑफर करता है, तो उधर तो बॉटनी में एडमिशन मिलेगा नहीं। हाँ ये भी है, तो वही जो बॉटनी में है भैया 192 में बीएचयू 192। हाँ सही, ओबीसी का अलग कट ऑफ होता है ना, कट ऑफ पूरा कट ऑफ वो अलग होता है। मान लो जनरल का जितना कटा जाता है, जनरल का मान लो अगर 220 जाता है तो ओबीसी का वही 215-212 तक रहेगा, ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता, वही 8-10 नंबर ऐसे करके। और कट ऑफ मतलब एक लोएस्ट पे होता है, हाईएस्ट की बात करें, एक हाईएस्ट होता है जो कट ऑफ होता है ना, उस पर लोएस्ट सबसे लास्ट एडमिशन होता है, उसे कट ऑफ कहते हैं ना। तो वही कितना 246-42 इवन, चलो देखते हैं टॉपर जो है हमारा जो इस बार का, उसका कितना आता है, अभी पता नहीं किधर है। ओके, और कोई कुछ बोलेगा? कोई और कोई नया जो ज्वाइन किया है बताएगा, किसी का और किसी का हो जो 240 प्लस हो, बॉटनी, लाइफ साइंस या किसी भी सब्जेक्ट में कोई है? भैया बीएचयू कट ऑफ कितना जाएगा जनरल के लिए? रीचा वही मैं बताया हूँ, बीएचयू का जो भी कट ऑफ है 200 प्लस है, मान के चलो। अगर कट ऑफ अगर सही से डिस्कस ही कर लें तो 220, उससे ज़्यादा नहीं जाना चाहिए मेरे हिसाब से। अभी देख लो 2-3 दिन में तो आ ही जाएगा कट ऑफ। 220 बॉटनी में। भैया इन्वायरमेंट साइंस का भी बता दो। अरे इन्वायरमेंटल का तो हमने देखा नहीं। देखो इन्वायरमेंटल का भी ऐसे ही रहेगा सब। देखो कोई भी सब्जेक्ट कहीं भी एग्जाम देते हो ना, कट ऑफ वट ऑफ की बात करें तो वही 55 से 60 के अंदर ही कट ऑफ रहता है, उससे ज़्यादा कम नहीं होता है। भैया कितने राउंड में सिलेक्शन होता है, मतलब फर्स्ट सिलेक्शन कट ऑफ क्या जाता है? अरे राउंड वही, जैसे देखो फर्स्ट राउंड का आ गया, फिर छोड़ते ओड़ते हैं बहुत लोग ना, तो बुलाया जाता है वहाँ पे। जैसे अभी हम लोग जब बीएचयू में थे ना 2020 में, तो हम लोगों में कई बार में एडमिशन हुआ था लोगों का, आगे मतलब सीट बचती जाती थी, जिनका नाम आता था नहीं लेते थे। फिर दिक्कत ये आती है सेकेंड थर्ड राउंड में, मान लो जैसे कि तुम्हारा अगर जैसे कोई गया काउंसलिंग करा लिया, उसे कहीं दूसरे यूनिवर्सिटी में गया काउंसलिंग करा के, तो जो लास्ट वाले होते हैं उनको अगर रेगुलर सीट मिलना होता है तो उनको वो सीट ना मिल के उनको गलत होता है कि ऐसा पेड मिलता है। अगर वो पहले वाला ना लेता जिसको छोड़ना था तो रेगुलर में मिल जाता आपको, लेकिन ऐसे पेड मिलता है, वही दिक्कत होती है थोड़ा सा। भैया इसके काउंसलिंग का प्रोसेस क्या है? ज़्यादा कुछ नहीं होता काउंसलिंग में। आप का मतलब कट ऑफ के अंदर आ गए हैं, आपका रिजल्ट आता है, रैंक वैंक पता चल जाता है, तो आपको मेल आता है। ठीक है, बीएचयू का जो भी है सबका पोर्टल होता है अलग अलग, वहाँ पे आपका पोर्टल पे भी खुल जाता है। आप उसी जो ईमेल से आपने फॉर्म भरा था और पासवर्ड वासवर्ड आपके मेल पे आता है, तो उसे खोलेंगे, फिर वहाँ पे आता है आपका कि आपका कॉल लेटर ये सब आ गया है। तो ऑनलाइन ऑफलाइन जैसे भी कराए आपको जाके करना होता है रिजल्ट लेके। भैया एलयू कैसा है जानने के लिए इधर नहीं होता, क्या करें एलयू का क्या।
भैया एलयू कैसा है जानने के लिए, इधर नहीं होता तो। अरे एलयू देखो, एमएससी देखो ना, कहीं से भी किसी यूनिवर्सिटी से करो, बस एक चीज़ होता है ना, सेंट्रल और स्टेट यूनिवर्सिटी में डिफरेंस यही होता है कि सेंट्रल का थोड़ा नाम वाम होता है, थोड़ा प्रैक्टिकल वैक्टिकल भी ठीक ठाक करा देते हैं, लेकिन एमएससी करने के बाद यही होता है लास्ट में कि भाई आपने एमएससी किया है। अब बाद में कोई ये नेशनल लेवल के जो एग्ज़ाम है तुम्हारा, गेट और CSIR, ये सब क्वालिफाई कर लो, यही मैटर करता है, और ज़्यादा कुछ नहीं। सर आप कुछ बोलेंगे? आप भी रिप्लाई कीजिए। अरे यार अभी वेट कर लो भाई, एलयू अच्छा है। एलयू को अभी वो नैक रेटिंग हुआ था, उसमें A++ मिला है अपना। उत्तर प्रदेश का पहला यूनिवर्सिटी है जिसको A++ रेटिंग मिला है। तो वही एयू अपना स्टैंडर्ड बढ़ा रहा है, और सभी लोग यहीं से गए हुए हैं, इधर उधर से BHU के टीचर्स हैं, पढ़े उड़े हुए। अभी देखो यूपीएचएससी का जो असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम हुआ था, उसमें एलयू आवाज़ नहीं आ रही है सर आपकी भैया। 100 से कम है नंबर, तो वही देखो यहाँ पे जैसा लोग बता रहे हैं कि इतने 20 से 22 यूनिवर्सिटी हैं जो बॉटनी ऑफर कर रहे हैं, तो अब वही कट ऑफ से डिसाइड करेगा। मान लो जैसे CUET पहले नहीं होता तो हर यूनिवर्सिटी अपना अलग अलग कराता था, जिसमें लोग देते थे, जैसे तीन चार लोग होते थे, जैसे एक लोग 3-4 यूनिवर्सिटी में दे दिया तो हर जगह निकलता था, लेकिन लेता तो एक ही जगह था ना, तो वहाँ का सीट छूटता था तो मिल जाता। भैया BHU में उसी कट ऑफ क्या रहेगा? वही सुनील, BHU में OBC का कट ऑफ वही मैं कह रहा हूँ, 200 प्लस 220, 200 प्लस है ना, तो कट ऑफ के बारे में सोचो मत, आराम से रहो, 200 प्लस में हो जाना चाहिए। एक कोई और इसके पीछे बोल, भैया मेरे लाइफ साइंस में ज़्यादा मार्क है देन बॉटनी में, तो मुझे MSc की सब्जेक्ट करनी है। मुझे देखो बॉटनी से या लाइफ साइंस में, लाइफ साइंस से करोगे तो तुम्हारा मतलब थोड़ा सा वो उसे अच्छा करते हैं लाइफ साइंस में, अगर JNU से मिल जाता है, नहीं तो बॉटनी लाइफ साइंस सारा चीज़ देखो सेम ही पढ़ना होता है, कोई ज़्यादा डिफरेंस नहीं होता है कि हम लाइफ साइंस में पढ़ेगी बॉटनी में, सारा सब्जेक्ट लगभग सेम होता है। क्या 20 से 22 नहीं है शायद, 10 ही है, जब आल सेलेक्ट किए थे तो 22 नहीं यूनिवर्सिटी शायद। अरे तो वही 10 ही है, तो 10 हैं तब भी तो 10 कट ऑफ आएगी ना अलग अलग, तो वही समझ सकते हो। पहले जैसे क्या होता था, मान लो जैसे BHU का जब हम वही लोग दिए थे तो हम लोग को एक ही कट ऑफ, एक ही चांस मिला था कि हमें एक बार चांस मिल रहा है MSc करने के लिए, हो गया तो हो गया, नहीं तो नहीं हुआ तो फिर जाने दो। लेकिन अभी आप सबको शायद ऐसे हो कि 10 चांस मिले ना, 10 यूनिवर्सिटी से अलग अलग आए कट ऑफ। हो सकता है कि यहाँ मान लो पहले राउंड में नहीं हुआ, दूसरे में नहीं हुआ, तीसरे में नहीं हुआ, चौथे पाँचवें से तो होने शुरू हो ही जाएगा, ऐसा भी होगा। और कोई कुछ कहेगा? सब बस सुन रहे हैं, आज इसके पहले मीटिंग होती थी सब बोलते थे, हो सकता है रिजल्ट आया अभी शांत है सब। यार तुम लोगों का रिजल्ट आ जाने दो, सुनाई दे रहा है आवाज? हाँ सर आ रही है। रिजल्ट आ जाने दो, जब यूनिवर्सिटी आप में जो भी लिखा होगा उस हिसाब से बताना, तो हम बता देंगे आपको वहाँ पे एडमिशन लेना चाहिए कहाँ से, वही चीज आल सब्जेक्ट भी पूछ लेना। आल सेलेक्ट किए थे तो बोर्ड का 17 यूनिवर्सिटी। कोई पूछ रहा है AU और LU में कौन सा अच्छा है, सर बताएंगे? AU और LU में AU मत लेना, अगर जिसको मतलब और अच्छी यूनिवर्सिटी मिले से LU ले लो, क्योंकि वहाँ पे लोग थोड़ा सा स्टैंडर्ड उनका मेंटेन्ड है। इलाहाबाद में नेताई ज्यादा होती है। हाँ अभी आज का ही देख रहे हैं केस ना, पूरा बंद कर दिए हैं। हाँ उधर मत जाना, रहने के लिए भी अच्छा नहीं है। लखनऊ थोड़ा महंगा शहर है पर लोग वहाँ पे अच्छे हैं। ठीक है, और किसी को कुछ पूछना है कि मीटिंग को एंड करें? सर आप कुछ सजेशन देना चाहेंगे? अभी इन लोगों का जस्ट रिजल्ट आया, मार्क पता चले हैं, तो कुछ आप कह सकते हैं। बस यही कहूंगा, जिनको बॉटनी मिलता है बॉटनी ले, ठीक है। अलाइड सब्जेक्ट ना ले उतना ज्यादा, क्योंकि अलाइड में आगे थोड़ा सा प्रॉब्लम है। जिनको अगर पता है कि आगे रिसर्च करना है अच्छे से, वही अलाइड ले। जिनको नहीं आइडिया है क्या ले, क्या अच्छा है क्या नहीं अच्छा है, वो कोर्स सब्जेक्ट ही लेके चले। बाकी यूनिवर्सिटी में मैं बता रहा हूँ, अभी बिल्कुल टेंशन मत लो कौन सा लेना है कौन सा नहीं। फिर जब आएगा आपका कट ऑफ, यूनिवर्सिटी का लिस्ट आएगा, तो आप शेयर करिएगा
कौन कौन सा आपको मिला है हम बता देंगे। और सर काफ़ी लोग ये पूछ रहे थे, जैसे कि अभी एमएससी में जा रहे हैं तो आगे मान लीजिए लोग असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देना चाहते हैं, तो अगर लाइफ साइंस करें, मतलब अगर बॉटनी का असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देने चाहते हैं तो बॉटनी से एमएससी करना जरूरी होता है, लाइफ साइंस वाले नहीं दे सकते हैं क्या? ये लोग पूछ रहे थे। लाइफ साइंस वालों को उतना प्रेफरेंस नहीं मिल रहा है। अच्छा। हाँ, को जूलॉजी में जाना है तो जूलॉजी लो, बॉटनी में जाना है तो बॉटनी लो। और रहोगे तो लाइफ साइंस में कोई भी एग्जाम में बैठ पाओगे, लेकिन अगर लाइफ साइंस ले लिया, मेन चीज टीचिंग में उतना ज्यादा प्रेफरेंस नहीं है। अच्छा अच्छा, लेते नहीं हो उतना, वो यही सब पूछेंगे एलयू संजाई बायोटेडो, लाइफ साइंस वगैरह, मोस्टली ये सब अप्लाइड पे ही ज्यादा चीजें पढ़ाते हैं। तो बॉटनी लो, अभी इतना वो नहीं स्पेशलाइजेशन अभी मत करो, कर लो बॉटनी से ही, आगे कुछ भी करना हो कर लो, पीएचडी चाहे जिसमें करना हो, बायोकेमिस्ट्री बायोटेक्नोलॉजी सब रास्ते खुले, अभी स्पेशलाइजेशन में मत जाना। माइक्रोबायोलॉजी और इन्वायरमेंटल में चीज़ें क्या होता है ना, वहाँ पे थोड़ा सा फी भी ज़्यादा लगता है। और चीज़ें क्या होता है, सारा मतलब लैब वैब का काम रहता है। तो एमएससी जो है यही, मतलब मैं भी उस समय था तो बहुत लोग कह रहे थे कि इन्वायरमेंट का भी भर दो, माइक्रोबायोलॉजी वो सब में बहुत कम लोग देते हैं, निकल जाएगा। बीएचयू में पढ़ना है तो ऐसे भी पढ़ सकते हो, लेकिन एक चीज़ होता है ना, वहाँ पे थोड़ा फी का थोड़ा ज़्यादा लगता है, तो यही है। और फी ज़्यादा है। फी तो ज़्यादा है। देखो बॉटनी और जूलॉजी बढ़िया है, बस यही एमएससी का कोर रहो भाई। हम लोग जैसे थे डाउट में थे, इसीलिए केवल एक ही सब्जेक्ट लेते चले गए। स्पेशलाइजेशन में मत कूदो, अभी जब नहीं पता है तो मत कूदो। जिनको पता है क्या कर रहे हैं वो भले ले लें, लेकिन जिनको पता हो, तो पता चला बोले अरे क्या ले लिया। जिनको भी डाउट हो केवल बॉटनी लेके चले। सर कोई पूछ रहा है, यदि यूनिवर्सिटी सिलेक्ट ना किए हो, ओनली इंडिविजुअल बीएचयू ही सिलेक्ट किया हो, तो एडमिशन अदर यूनिवर्सिटी में मिल सकती है क्या? मतलब फॉर्म भरने के टाइम ऐसा भी था क्या कि आप यूनिवर्सिटी वहाँ पे सिलेक्ट करें? कोई बोले। सीयूईटी का भैया दिया था, मतलब प्रेफरेंस करने के लिए दिया था कि आप कौन सा, मतलब चूज करने के लिए दिया था उसमें। कितना चूज कर सकते थे वहाँ पे? भैया पूरा ऑल आप कर सकते हैं। तो किसी ने मतलब ऑल चूज करना चाहिए, मतलब सिंगल चूज करे तो ये तो गड़बड़ी है। हाँ। कृति जवाब मिल गया भैया, मेरा 57 है, लाइफ साइंस में कौन सी यूनिवर्सिटी मिल सकती है, रिस्पांस कीजिए। और 57 है, देखो 57 तो कहें तो कम नंबर है, तो वही मैं कह रहा हूँ वेट कर लो फिर कि कहाँ पे मिल सकता है। 57 सच में कम नंबर है, ठीक है। बीएचयू में जब हम लोग पढ़े थे, मतलब 2020 में, उसमें कट ऑफ आया था इवन एम्प्लॉय कोटा वाले का 70-72 नंबर था, तो उन लोगों का एडमिशन हुआ था। तो हाँ, थोड़ा कोटा वोटा से रहोगे तो थोड़ा फ़ायदा मिल सकता है किसी भी यूनिवर्सिटी में। सब यूनिवर्सिटी का साइट पे अलग अलग अप्लाई करना होगा, ये तो देखो रिजल्ट आने के बाद, सबका कट ऑफ आने के बाद ही पता चलेगा। अभी तुम लोगों का पता चल गया कितना है, लेकिन अब यूनिवर्सिटी अलग से अपना कट ऑफ जारी करेगी तो बताएगी कि उन्हें कैसे करना है, ठीक है। अभी और EWS में, और हाँ EWS वालों का भी फ़ायदा अलग से है, मतलब उनका भी कट ऑफ होता है, मान के चलो जनरल से कम, ओबीसी के बराबर ही होता है। भैया ऐसा है क्या कि अब्रॉड में रिसर्च, क्या बोल रही है, अब्रॉड में रिसर्च में कोर बॉटनी का स्कोप नहीं है उतना। सर बताएंगे, सर अब्रॉड से कोर बॉटनी में रिसर्च नहीं कर सकते। अरे कोर बॉटनी क्या, प्लांट के ऊपर करना है, सारा स्कोप है। एक टॉपिक के ऊपर करोगे ना, कोर बॉटनी नहीं होता, एक टॉपिक होता है। मान लो तुम्हें सिंथेटिक सीड के ऊपर रिसर्च करना है या फ्रूट के राइपनिंग के ऊपर करना है, तो अब देखो जहाँ पे है वहाँ के बाहर जाना है, GRE ये सब एग्जाम होता है, क्रैक करो, वीजा वूजा बनवाओ, जाओ रिसर्च करो बाहर से। JNU में 161, हाँ चांस है मीनू JNU का 140 लाइफ साइंस में है, जनरल कैटेगरी, हाँ 140 है, तब भी सही है। अब वही कह रहा हूँ, कट ऑफ का वेट कर लो सब। सर कुछ बोलेंगे? अब्रॉड में जिनको रिसर्च करना है वो पहले पीएचडी पे ध्यान दें अभी इंडिया में, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे पीएचडी लेवल पे जाना बहुत मुश्किल है। अब पीएचडी पे अच्छा रहेगा, काम वाम अच्छा रहेगा, रिसर्च पेपर अच्छा रहेगा, वहाँ पे ज्यादा ये सब डिग्री विग्री का वो नहीं है। तुम्हारा काम और वहाँ पे जो रिसर्च प्रपोज करोगी, कहाँ भाई हमें किस पे काम करना है, उस पे एक रिव्यू भी बना के जो रिसर्च प्रपोजल दिया जाता है कि हम इस फील्ड में काम करना चाहते हैं, उसके बेसिस पे वो देते हैं। पीएचडी में जो रिसर्च आर्टिकल आप पब्लिश करेंगे उसके बेसिस पे आप बाहर पोस्ट डॉक के लिए जा सकते हैं। MSc बॉटनी, MSc बायो भी चीज़ें।
यही एमएससी बॉटनी ही है, बढ़िया। बायोटेक्नोलॉजी अब एलाइड हो जाएगा ना, तो बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ाई करने के लिए कर लोगे, लेकिन बाद में मान लो CSIR नेट जा रहा है, कुछ भी देना है सब एग्जाम, क्योंकि ये ज़रूरी है आगे करने के लिए PhD WhD। तो क्या होगा, सारा चीज़ पढ़े नहीं रहेगा, बस बायोटेक्नोलॉजी का ज्ञान होगा, तो अब दिक्कत आती है थोड़ा सा। और फिर सर ने बताया ना, अगर प्रोफेसर असिस्टेंट प्रोफेसर एक सब एग्ज़ाम देना है तो वहाँ भी प्रेफरेंस नहीं दिया जा रहा है उतना। और कोई कुछ कहेगा? और बॉटनी बेटर है माइक्रोबायोलॉजी, कोर सब्जेक्ट बेटर है एलाइड से, ठीक है। कोर सब्जेक्ट इज बेटर देन एलाइड सब्जेक्ट। सर 201 आया है बॉटनी में, एनी चांस फॉर BHU? हाँ हाँ 200 है तो सही है। SU हाँ 195 भी सही है। अगर अमेठी से MSc बने कैसा रहेगा? बढ़िया रहेगा अपना, बस इंटरेस्ट होना चाहिए। बॉटनी या लाइफ साइंस विच इज बेटर? सर बताइए, लोग बस यही पूछ रहे हैं। हाँ हाँ 149 है बॉटनी में, तो कुछ अच्छा मिल जाएगा कि नहीं? अरे मिल जाएगा, चिंता मत करो भाई, अब मिल जाएगा। अब इतने सारे, वही एक चीज़ यहाँ पे यही कन्फ्यूजन वाली बात है ना, अगर एक यूनिवर्सिटी होती तो हम कह देते थे आपका नहीं होने वाला है, क्योंकि वाकई में 400 में से 149 150 नंबर कम है। लेकिन यहाँ पे बहुत सारे यूनिवर्सिटी पार्टिसिपेट कर रहे हैं ना, तो यहाँ पे चांस हम लोगों का बढ़ जाता है कि होना चाहिए। सर इन लोगों को क्या बताएं, बॉटनी से लाइफ साइंस मतलब कंपेरिजन कर रहे हैं कि माइक्रोबायोलॉजी ले कि बॉटनी ले कि लाइफ साइंस ले, क्योंकि सब लोगों ने अलग अलग 4 सब्जेक्ट में इंटरेस्ट दिए और उनका निकल रहा है। यार अगर केवल टीचर बनना है, अभी से स्पेसिफिक हो वहाँ टीचर बनना है, तब फिर बॉटनी मत छोड़ना। अगर जिनको रिसर्च में है, जो सोच रहे हैं बाहर जाना है, तब वो कुछ भी ले सकते हैं, जिनमें इंटरेस्ट हो बाहर जा सकते हैं। जी हाँ जिनमें इंटरेस्ट हो वो ले सकते हैं। यार सोच रहे हो कि नहीं इंडिया नहीं छोड़ना है, और ये भी है इंडिया नहीं छोड़ना है तो टीचिंग करना है, तब कोर मत छोड़ना। इंडिया में रिसर्च उतना बढ़िया नहीं है। टीचिंग वीचिंग करोगे तो उसमें इधर उधर का सब्जेक्ट ले लोगे तब परेशानी आएगी। अगर इंडिया नहीं छोड़ना है और मेन फोकस टीचिंग पे है, तब कोर से ही रहो। तो सबको अब जवाब मिल गया होगा कि क्या लेना चाहिए और क्या नहीं लेना चाहिए, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट है, आपने BSc में अच्छे से प्रैक्टिकल किया, आपको अच्छा लगता है जानना, चीज़ों को करना सीखना, ठीक है, तो आप लीजिए, रिसर्च में जाइए, कुछ भी ले लीजिए। आपको बायोटेक्नोलॉजी में, जैसे मैं ही था BSc कर रहा था, तो मुझे लगता था बायोटेक्नोलॉजी कितना फैसिनेटिंग है, बायोटेक्नोलॉजी से MSc करेंगे। लेकिन पढ़ाई करते वक्त हमें सब लगता है कि रिकॉम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी बहुत फैसिनेटिंग है, PCR मस्त है, लेकिन एक्चुअली में जब हम करते हैं तब रियलिटी पता चलती है सारा चीज़ का, ठीक है। और कोई देखो सर आए हैं। सर हाँ हाँ सर से पूछा, बॉटनी लेके रिसर्च कर सकते हैं कि नहीं? अरे बिल्कुल यार, यहाँ पे जो विनय सर हैं ये खुद टैक्सोनॉमी से रिसर्च करके अपना पूरा पब्लिश कर दिया, असिस्टेंट प्रोफेसर बन गए। बॉटनी लेके रिसर्च हो जाएगा। मैं उनके लिए ये चीज बता रहा था, जो कह रहे हैं अगर एलाइड ले ले तो क्या होगा मेरी लाइफ में। तो बॉटनी पसंद करते हैं, जो बॉटनी कोर्स से ही चलना चाहते हैं वो करे, वो सब कुछ होगा उससे। लेकिन जो कह रहे हैं मैं अगर ऑप्शनल ले लूं तो मुझे क्या करियर का ऑप्शन मिलेगा, मैं उनके लिए बोल रहा हूँ कि अगर वो ऑप्शन लेते हैं, अगर उनको टीचर बनना है तब वो ऑप्शनल ना लें, और अगर उन्हें इंडिया में रहना है, जिनको बाहर रिसर्च करना है वो लाइफ साइंस वगैरह ले सकते हैं, माइक्रोबायोलॉजी वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। ओके सर। और कोई कुछ जानना चाहेगा? सर किसी एफिलिएटेड कॉलेज से अगर MSc करना बहुत ज्यादा अच्छा होगा या फिर मेन यूनिवर्सिटी से? ये डिपेंड करता है यूनिवर्सिटी कौन सी है। जैसे LU है, यूनिवर्सिटी से अगर करें तो अवध से वो कोई फर्क नहीं पड़ता। तुमने अवध से किया हो या उसको कोई एफिलिएटेड से किया हो, इक्विवेलेंट है लगभग। क्योंकि मेन चीज है PhD में जाना। PhD में जाओगे नेट क्वालिफाई करके। अवध यूनिवर्सिटी से एफिलिएटेड कॉलेज से करते हैं MSc या यू से एफिलिएटेड, तो कौन सा बेटर रहेगा? वो एफिलिएटेड, वो सब कॉलेज डिपेंड करता है। एक यूनिवर्सिटी से 250-250 300 400 एफिलिएटेड कॉलेजेस हैं। जैसे मैं खुद ही अभी बरेली कॉलेज में पढ़ा रहा हूँ, तो वो MGP रुहेलखंड यूनिवर्सिटी है वेस्ट में, उससे एफिलिएटेड है। लेकिन हमारा कॉलेज जो है वो सबसे बढ़िया माना जाता है उस यूनिवर्सिटी से एफिलिएशन। बाकी और भी है 300, उसमें से किस में पढ़ते हो ये डिपेंड करता है, वहाँ पे टीचर कैसे है।
सर। कहीं भी जाने से पहले वहाँ का मतलब वहाँ के सीनियर मिल जाएंगे। जैसे अभी मान लो मैं बीएचयू से था, तो बीएचयू में आने से पहले लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या क्या फैसिलिटी है बीएचयू में, कैसे होता है, तो मैं बताता हूँ। तो आपको जहाँ जाना है आपको वहाँ सीनियर मिल जाएंगे आसानी से, क्योंकि अब इतना सारा चीज़ ऑनलाइन हो गया है, टेलीग्राम ग्रुप, व्हाट्सएप है, तो उनसे कांटेक्ट कर लीजिए जो उस यूनिवर्सिटी के बारे में जानते हो, तो आपको अच्छे से बता देंगे कि कैसा रहेगा या कैसा नहीं। ठीक है, बाहर से कोई हम लोग बस बता सकते हैं, बाहर से देख के रूप रंग कि हाँ ये अच्छा है ये बुरा है, लेकिन अंदर की चीज़ें जो है वहाँ के जो लोग रहते हैं वही बताएंगे। ओके ओके सर। और कुछ? हेलो सर। हेलो हेलो Sir, I am a student from Mumbai. Currently, I am pursuing my MSc. बट मेरा एक ऐसा टारगेट था कि मुझे BHU जाना है, तो फिर मैंने आप दोनों सर के, स्पेशली विनय सर के वीडियोस फॉलो करके मैंने अभी एंट्रेंस क्लियर किया। मतलब मेरे 201 मार्क्स आए हैं। तो फिर मैं आप लोगों को बहुत ज्यादा थैंक यू बोलना चाहती हूँ कि आपकी वजह से मैंने इतना स्कोर किया है। थैंक यू सो मच। और आप लोगों के साथ मैंने पहली बार इसे लाइव इंटरेक्ट कर रही हूँ। अच्छा अच्छा, अच्छा लगता है। देखो मैं भी जो भी आज कुछ भी हूँ, ठीक है, लोगों के साथ रहता हूँ, सब विनय सर की वजह से ही है। मुझे भी पहले कुछ आइडिया नहीं था, यहाँ तक कि पहले अभी तो विनय सर से बात हो जाती है सबकी, मतलब मेरी भी, लेकिन मेरी कभी नहीं हुई थी। मेरा जब रिजल्ट आया था बीएचयू में, जब मेरा निकल गया, रैंक 3rd आ गया, तब सर ने मुझे कॉल किया था और मुझे कांग्रेचुलेसन बोला था। उस दिन 15-20 मिनट बाद हुई। इसके पहले मतलब एक मुझे डर टाइप का लगता था कि यार सर है, उन्हें कैसे कॉल करूँ या मैसेज करूँ ऐसे करके, तो मैं नहीं करता था कभी, मुझे डर लगता था अंदर से। लेकिन अभी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, अभी तो हम लोग हैं, और सर तो है ही महान, आप हम क्या ही बोले और उनके इज्जत में। नहीं यार देखो, ये सब इसीलिए है ना, प्लेटफॉर्म बनाया गया, क्योंकि मैं भी ऐसा था। ये अभी कोई लड़की पूछ रही थी ना कि वो उससे कर ले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया से, तो डॉक्टर राम मनोहर लोहिया के मैं भी एफिलिएटेड, उससे बीएससी मैंने किया था। अच्छा। मुझे उसके हालत पता है कैसे बीएससी होता है। मैं खुद ही देख रहा हूँ। वही है, मैं इस मतलब जब मैं निकल गया तो मुझे लगा कि भाई मेरे जैसे बहुत बच्चे होंगे। अभी सब तो बीएचयू में नहीं पढ़ते ना, और सब कौनटा अभी देखो बीएचयू से कौन सा लड़का विशाल ही है जो इतना एक्टिव है, अभी बीएचयू में है। ठीक है, अभी मतलब इसका तो मास्टर्स हो गया, अभी बीएचयू से निकला हुआ यही है। तो मैं कम से कम इसको इतना वो दे पाया, जब से ये एंट्रेंस दे रहा था, मुझे बीएचयू में जाना है, तो ये आया भी। और मैं सोचा था कोई ऐसा आदमी रहे जो आगे चल के सबका हेल्प करे। अभी देखो विशाल लगभग मेरे से ज्यादा मेहनत करता है, मैं तो इधर उधर थोड़ा सा हो गया। ये अभी भी सीयूईटी पे लगा हुआ है, कितना सारा नॉलेज दिया, ये ऐसा पेपर वेपर होता है। तो वही है, ऐसे 8-10 लोग निकल जाएंगे तो बहुत लोगों का हेल्प मिलेगा। बस उसी वजह से है, क्योंकि मैं भी उसी स्टेज से आया हूँ जैसे तुम लोग हो। अभी मैं कम से कम मेरा सब कुछ सेटलमेंट हो गया है, तो मेरा क्या जाता है सब कुछ देने में, क्योंकि पढ़ाने में इधर उधर। तुम लोग भी इस गाइडेंस की वजह से ही पहुंच जाते हैं बहुत लोग ऊपर। जी सर। कंटेंट तो देखो यूट्यूब से बहुत सारा कोचिंग ऐसा है जो पैसे लेके, ऐसे ऑफलाइन कोचिंग भी है, मिल जाएंगे। अगर एमएससी एंट्रेंस की तैयारी करना चाहो तो ऑफलाइन कोचिंग हर जगह, हर एक मतलब शहर में मिल जाएगा जहाँ पे करवाते हैं। लेकिन एक चीज़ होता है ना, गाइडेंस ये सब होता है ना, जैसे कोचिंग वाले भी इतना नहीं गाइडेंस मुझे लगता है देते होंगे जो मतलब टेलीग्राम ग्रुप, यूट्यूब चैनल वैनल से मिल जाता है आप सबको। ठीक है, हम लोग एकदम एक के साथ अच्छे से जुड़े हैं, सबको हम लोग जानते हैं, सब लोग हमें जानते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, पढ़ाई वढ़ाई हो या कोई भी दिक्कत हो, सब सॉल्व करते हैं। ठीक है। हाँ सर, मैंने एक भी पैसा ऐसे इन्वेस्ट नहीं किया है, सब कुछ फ्री अवेलेबल था जो आप लोगों की वीडियोस में यूट्यूब में, वही देख के मैंने एग्जाम दिए। अरे तो वही तो मैं बोल रहा हूँ, जैसे हमारे टाइम पे जब मैं एमएससी एंट्रेंस दिया था, तो मैं तो उसी समय की बात करूँगा ना। लोग बनारस में जो होंगे जानते होंगे, एजू फोकस करके मतलब कोचिंग है, तो वहाँ से प्रिपेयर किए एमएससी एंट्रेंस के लिए 35,000 रुपये महीना देके। इवन बहुत लोग करते हैं, जैसे अभी मान लो ऑनलाइन कोचिंग भी है, वो लोग भी ऑफ़र करते हैं सीयूईटी के लिए बहुत कुछ, टेस्ट सीरीज ये सब। अभी मेरा एक देख लो, मैं इतना सारा टेस्ट सीरीज अभी डीयू के लिए करा रहा हूँ, 5 अभी, 1 हुआ है, 4 होगा, सब फ्री है। और लेवल तो जो दे रहा है वो जानता है कि लेवल कैसे होते हैं टेस्ट सीरीज के। और ठीक ही है यार, देखो अच्छे से करोगे तो हर जगह हो जाएगा, यहाँ नहीं तो वहाँ ज़रूर होगा। ठीक है।
और कोई कुछ कहेगा? पलक चली गई क्या? पलक है? कुछ लोग एक्टिव रहते थे ग्रुप में, जैसे भैया प्लीज़ डीयू बॉटनी भी हेल्प करवाना। अरे डीयू के लिए टेस्ट सीरीज तो चल रहा है, ज्वाइन कर लो। मेरे को मैसेज कर दो, मेरा तो टेलीग्राम पे होगी, मैं ग्रुप में जोड़ दूंगा। अगला टेस्ट 1 तारीख को है, पूरा 100 MCQ होगा बॉटनी का, ठीक है। अभी लास्ट हुआ था, हाईएस्ट परसेंटेज आया था 72%, 72 या 76 था ऐसे करके। और अगर आगे का कुछ किसी को कुछ पूछना हो, क्योंकि अभी मान के चलो MSc एंट्रेंस निकल गया, MSc में तो एडमिशन हो ही गया, अगर कोई अभी सर भी है पूछना हो तो पूछ सकते हो कि MSc के साथ साथ क्या करें, MSc के बाद क्या करें, सर बता देंगे और मैं भी हूँ। कोई पूछना चाहेगा या मीटिंग को एंड करें? सर 201 में कितना चांस है कि मिल जाएगा BHU बॉटनी जनरल कैटेगरी को? जनरल कैटेगरी में है तो देखो उतना तो चांस मैं नहीं दे सकता, ठीक है, BHU के लिए, क्योंकि 50% ही मार्क है। अगर OBC से रहते तो थोड़ा सा मैं कह सकता। जनरल वालों का दिक्कत ये आ जाता है ना, देखो, क्योंकि OBC वाला मान लो जनरल का मान लो BHU ऑफर कर रहा है 20 सीट, और 20 सीट में OBC वाला जनरल वालों से ज़्यादा ला दिया, तो OBC वाला जनरल वालों का सीट तो ले लेगा, लेकिन जो OBC का सीट रहेगा वो भी OBC को मिलेगा, ठीक है। तो हर जगह OBC हो जाएंगे, ऐसे समझ रहे हो, ये दिक्कत आ जाती है। क्योंकि ये जो जनरल की सीट होती है एक्चुअली वो जनरल की नहीं होती है, वो ओपन होती है, उस पर कोई भी जाके ले सकता है। PH का कैंडिडेट है वो भी जनरल पे ले लिया तो वो PH वाला जो सीट रहता है वो बच जाता है। SC का, ST का या EWS का है तो वो लोग भी ओपन पे अच्छा करके आते हैं, तो जनरल का हो नहीं पाता, चाहे जितना अच्छा कर लें। दिक्कत ये है। भैया 57 मार्क्स है लाइफ साइंसेज, तो इसमें क्या मतलब कोई चांस नहीं है? अरे तो वही तो कह रहा हूँ ना, वेट कर लो भाई। देखो जो भी है 10-20 यूनिवर्सिटी अलग अलग देंगे। अब 57 अपने आप से ही सोच लो यार, 400 में से 57 मार्क, मतलब थोड़ा सा समझो, जी कम ही है ना जी। तब वही कह रहा हूँ, कटा का वेट कर लो फिर देखना। सर BHU में काउंसलिंग के लिए फीस है क्या? नहीं, काउंसलिंग का कोई फ़ी नहीं होता। आई थिंक एडमिशन के टाइम पे देखो वो फ़ी लेते हैं, ठीक है, पोर्टल पे आ जाएगा। वो हमारे टाइम पे 3200-3600 लगा था शायद, वही लगता है। भैया अगर ये LU का 72 मार्क्स है बॉटनी का, MSc बॉटनी का, तो उसका क्या मतलब हो सकता है? 72 है जी। क्या ही बताऊं इसमें। देखो मैं कह रहा हूँ ना, 200 में जी। देखो मैं 191 बॉटनी कनिष्का अच्छा है, मैं तुम्हें पर्सनली भी बोल चुका हूँ, अच्छा 151। देखो अगर बात करूँ किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए, हाँ पलक रुको थोड़ा सा, किसी भी यूनिवर्सिटी के लिए जाना चाहते हो ना तो एक्सपेक्टेशन जो अपने अंदर है ना, देखो तुम्हारा नंबर अगर 160 से ज़्यादा है तब पूछ सकते हो कि कहीं होगा। अगर 160 से कम है ना, आराम से थोड़ा सा पानी पियो, आराम से थोड़ा रेस्ट कर लो अभी, क्योंकि 160 से कम है नंबर, वो अभी मान के चलो 160 प्लस जो है उनका हो सकता है कुछ ना कुछ अच्छा जगह। और ऐसा नहीं कर रहा हूँ कि जिनका 160 से कम है उनका नहीं होगा, उनका भी होगा, लेकिन उनको वेट करना पड़ेगा। समझ गए? पलक बोलो बोलो बोलो। LU रिजल्ट आ गया है क्या? पता नहीं, ये लोग तो बोल रहे हैं। मुझे लगा रिजल्ट आ गया था। नहीं सर, मैं इसलिए पूछती थी ना, जैसे कोई एकदम चांस हो तो मैं अवध से एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन ले लूं, क्योंकि वहां भी सीट बहुत कमी बची है। देखो मैं अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताऊं ना यार, MSc कोई भी कॉलेज, देखो MSc कोई भी कॉलेज हो, BHU हो, DU हो, कुछ भी हो, अगर पढ़ाई नहीं करोगे ना सब बेकार है, बस नाम के हैं। पढ़ना खुद को पड़ता है, अगर पढ़ोगे नहीं तो चाहे जहाँ भी रहो। देखो BHU में जैसे अभी यहाँ भी BSc, कई लोग ऐसे हैं जो BHU से BSc कर रहे हैं, ऑलरेडी किए हैं, तो प्रेशर वेशर बहुत देते हैं। अगर तुम ऐसे हो किसी एफिलेटेड कॉलेज से या किसी ऐसे कॉलेज से ग्रेजुएशन कर रहे हो और तुम डायरेक्ट किसी हायर यूनिवर्सिटी में पहुँच जाते हो ना, बहुत ज़्यादा वो लोग प्रेशर क्रिएट कर देते हैं और बहुत असहनीय हो जाता है। तो कहीं से भी MSc कर लो, बस इतना कहूँगा। देखो BHU जैसे बड़ी यूनिवर्सिटी में आने का फ़ायदा ये होता है ना, पढ़ाई हो या ना हो लेकिन माहौल बहुत अच्छी मिल जाती है, लोग आपके आसपास पढ़ने वाले होते हैं, तो आपको भी देख के लगता है कि हाँ हमें पढ़ना चाहिए, तो आप पढ़ते हैं और एग्ज़ाम भी क्लियर कर लेते हैं।
अगर जैसे मैं ही जिस कॉलेज से ग्रेजुएशन किया था वहाँ पे मैं देखता हूँ बॉटनी के वो लोग थे 16 लोग थे, अभी भी उनका लास्ट सेमेस्टर चल रहा है, तो अभी उन लोग को CSIR गेट वोट के बारे में पता ही नहीं है, लेकिन मैं BHU में गया, मेरा क्लियर हुआ है। तो यही बस है डिफरेंस, और कुछ ज़्यादा नहीं। लाइफ के रेस में जब आगे जाओगे ना तो MSc हो या ये हो, कुछ काम नहीं आता है। जो स्किल होती है जो तुमने सीखा। ये बताइए आपका ये नेट या JRF का कुछ ऑनलाइन या सब्सक्रिप्शन वाला कुछ बैच है क्या आपका, या MSc का जैसे MSc में अच्छा स्कोर करने के लिए? अरे देखो टेलीग्राम ग्रुप है, ज्वाइन कर लो, वहाँ पे हम लोग कराते रहते हैं टेस्ट सीरीज। देखो हम लोग कराते ही रहते हैं। लास्ट टाइम में मैंने 5 टेस्ट सीरीज ऐसे ही 100 रुपये में लॉन्च कर दिया था, उसमें भी काफ़ी हेल्प मिला। अभी सोच रहा हूँ पेड टेस्ट सीरीज लाऊंगा जनवरी से अगले जो CUET होगा उसके लिए, और लाइफ साइंस के लिए। पेड लाइएगा, एक्चुअली पेड रहता है ना, तो हाँ, चाहे जितनी मतलब फीस कम हो या ज्यादा हो, वो नहीं मैटर करता है। मैं देख रहा हूँ, कंसिस्टेंसी हो जाती है। मैं देख रहा हूँ DU के लिए मैंने टेस्ट सीरीज लॉन्च किया बिल्कुल फ्री। पहला टेस्ट इतना अच्छा था लेकिन सबने दिया नहीं, मुझे बहुत बुरा लगा यार। कम से कम मैंने वही बात होती है, 7-8 घंटे वैल्यू नहीं करते हैं ना लोग। 7-8 घंटे देखे मैंने टेस्ट सीरीज, उसको टेस्ट मतलब एकदम बढ़िया से सेट किया, और देख रहा हूँ अटेंड नहीं कर रहे हैं सब लोग। मैं बोला 6 बजे से टेस्ट है, देख रहा हूँ 8 बजे सब चैट कर रहे हैं ग्रुप में, मुझे बहुत गुस्सा आया। तो वही है, चलो फिर एकदम रिलैक्स रहो यार। देखो MSc जो भी है, पढ़ाई वढ़ाई अपनी जगह सही है, लेकिन पढ़ाई को ही पूरा ये नहीं कि यार पढ़ाई करना है पूरा ज़िंदगी एकदम पढ़ाई में ही झोंक दिया, ऐसा बिल्कुल मत करना। लाइफ में सब कुछ मेंटेन करके चलो, MSc हो जाएगा। एक क्वेश्चन और मैं पूछना चाह रही हूँ, ये बताइए MSc के साथ क्या ये PCS या UPSC की तैयारी पॉसिबल है या नहीं? अरे बिल्कुल पॉसिबल है यार, कौन कहता है नहीं पॉसिबल है। बस देखो तैयारी कैसे, जैसे लोग बोलते नहीं MSc टफ है तो नहीं ऐसा कुछ नहीं है। अरे ऑप्शनल पेपर का तो कर ही सकते हो, मान लो MSc कर रहे हो, जो बॉटनी अपना ऑप्शनल है उसको अच्छे से कर लो। देखो सबसे बड़ी चीज़ होती है सोचना। अभी कोई कह रहा था कि सोच सोच के दिमाग ख़राब होता है, नहीं दिमाग नहीं ख़राब होता है, एग्ज़ाम के बाद जब सोचते हैं तब दिमाग ख़राब होता है। पहले सोच रहे हो, देखो तुम्हें UPSC करना है, आज से ही UPSC के बारे में सोचना शुरू कर दो। कोई भी जैसे मेरा है, अभी किसी से एक क्वेश्चन पूछूंगा जो बताएगा ठीक है पूछ रहा हूँ, चांद बीबी के बारे में किसी ने सुना है? कौन कॉल कर रहा है बार बार? चांद बीबी सुना है क्या? इतिहास पढ़ा है? नहीं। अच्छा ठीक है, रजिया सुल्तान के बारे में सुना होगा किसी ने? रजिया सुल्तान किन की बेटी थी? रजिया सुल्तान नहीं जानते ना? देखो मैं भी बॉटनी से MSc किया। रजिया सुल्तान इल्तुतमिश की बेटी थी। हुआ क्या था, इल्तुतमिश दिल्ली सल्तनत में वैसे ही आके मजदूर की तरह रहते थे, तो वहाँ के सुल्तान थे लाख बख्श कुतुबुद्दीन ऐबक, उनको देख के अपने अंडर लाए। उनका बहुत इल्तुतमिश इतने इंटेलिजेंट थे कि कुतुबुद्दीन ऐबक ने अपनी बेटी से इल्तुतमिश के शादी करा दिया। फिर इल्तुतमिश की बेटी हुई रजिया सुल्तान, जो दिल्ली की पहली लड़की ऐसी थी जो सुल्तान बनी। तो अभी सुबह ऐसे ही ग्रुप में देख रहा था तो एक क्वेश्चन आ गया, मैंने गलत कर दिया, इल्तुतमिश की बेटी। तो फिर मैंने उसको गूगल किया, उसके बारे में अच्छे से पढ़ लिया। तो चीज़ें यही है, अगर आप UPSC टारगेट कर रहे हो, एक पॉइंट आपको मिले, ठीक है, एक पॉइंट आपको मिल जाए जो आपसे गलत हो रही है। कोई भी चीज़ सुन लो, जैसे मान लो अभी इलाहाबाद का जो चीज़ें हो रहा था, आप अपडेटेड रहो चीज़ों से कि हाँ ये चीज़ें, उसको गूगल करो तुरंत, उसके बारे में थोड़ा पढ़ लो, नोट कर लो या सेव कर लो। अब मुझे UPSC नहीं देना है, लेकिन मैं जानता हूँ क्योंकि मुझे UPHSC देना है ना, वहाँ भी इतिहास है, इसलिए मैंने पढ़ लिया। समझे? करंट अफेयर देखा करो, अभी से UPSC करना है तो टाइम निकाल के सोचा करो उसके बारे में। चलो अभी तो लोग ज्वाइन ही कर रहे हैं। थैंक यू भैया, थैंक यू सो मच। वेलकम। और कोई कुछ कहेगा क्या? मैं कैमरा ऑन नहीं कर सकता, मेरे घर में अंधेरा है आज। हेलो। हाँ सिकता बोलो। हाँ सुन रहा हूँ। क्या? 173 and Zulu Zipe license to 173 और Zulu Zipe 174। अच्छा नंबर, क्या होगा? अच्छा नंबर है। अच्छा नंबर है। कैसा अच्छा नंबर है? सबकी तो 160 अबव आ रही है, बहुत तो कंपटीशन होगा, कुछ होगा क्या? अरे तो मैं बहुत डर लग रहा है। अरे डरो मत, देखो वही मैं बोल रहा हूँ ना, 160 प्लस हो, लाइफ साइंस हो, बॉटनी हो, जुलॉजी हो, अच्छा जगह, अच्छा नंबर है, ठीक है, अच्छा नंबर है। यहाँ पे 10-12 यूनिवर्सिटी तो होंगी ना जो अलग अलग कट ऑफ जारी करेंगी, अलग अलग मान लो बॉटनी के लिए। तो मान लो किसी जो टॉप की यूनिवर्सिटी है, मान लो BHU हो गया,
या तुम्हारा JNU होगा, वहाँ पे नहीं होता है, लेकिन उससे नीचे SCU हो गया, CU हो गया, तो वहाँ पे तो हो जाए ना। क्योंकि ऐसा भी नहीं है, या ऐसा भी नहीं है कि 150 160 एकदम कम है। देखो 100 से जिनका कम है, 100 से कम है वो उनका कम है नंबर, उन्हें कम कहेंगे। लेकिन जिनका 120 130 150 तो वो लोग है, अभी लड़ाई में है। ओके। कहाँ पर मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी चूज करोगे? इस नंबर पर हो जाएगा? अरे तो आने तो दो, अभी अलग अलग, अभी तो रिजल्ट आया है ना, तुम्हारा नंबर पता चला है। जब उनका कट ऑफ आएगा तो पता चलेगा कि कहाँ कहाँ से होने वाला है। वहाँ पे प्रेफरेंस में चूज किया होगा ना ये यूनिवर्सिटी। ऑल किया है मैंने। हाँ ठीक है, तो मेल और आने दो वहाँ पे, अभी उन लोगों को पता चलेगा कि सीखता है, इसने इतना मार्क लाया, उसको हम चांस दे कि नहीं दे। ठीक है। बहुत डर लग रहा है भाई, अगर ना मिला तो? अरे ना मिला तो क्या हो जाएगा, कुछ खराब तो नहीं हो जाएगा ना। बस इतना समझ लो, देखो इतना समझ लो, तुम्हारा कितना है 170 नंबर। बस जो भी लोग हैं, मैं सबको ये ग्रुप वाइज बोल रहा हूँ, इतना समझ लो कि आपसे भी कम नंबर बहुत लोगों का है। ठीक है, आपसे ज़्यादा जो है वो कम लोग हैं, लेकिन आप परसेंटाइल के हिसाब से बात करें तो आपका जो है 160-70 नंबर है ना। अगर इतना कम है तो फिर 57 कितना है? हाँ तो वही ना कह रहा हूँ, इतना नहीं टेंशन लेना चाहिए। मैं कह रहा हूँ देखो 160 से ज़्यादा जिनका है ना वो तो बिल्कुल टेंशन ना ले। 160 वाले जो है 160 से 120 के अंदर जो है वो लोग सो जाए, और 120 से बाहर जो है ना वो लोग 252 हाईएस्ट। किसका है कनिष्का 252? अभी वो 48 दिख रहा है ना, अभी हो सकता है और एक आध दो लोग आ जाए, मान लो 260 चला जाता है। नहीं लिस्ट आउट हुई है, मतलब यूजीसी की तरफ से आ गया लिस्ट। हाँ सबका नाम है वहाँ पे। हाँ वहाँ पे नाम, कौन सी किसने टॉप किया उसका नाम भी है। वाह, बॉटनी में किसने टॉप किया यार, किसने टॉप किया बताओ विकास जल्दी से। निधि नहीं जानता हूँ विधु को तो जानता हूँ। और अपना रैंक बताओ चलो सब लोग। रैंक तो नहीं आया। अच्छा टॉपर कौन कौन है? अरे कनिष्का माइक ऑन करके बोलो कौन कौन है टॉपर में। स्क्रीन शेयर करके दिखा दो यार कोई, मैं तो मेरे पास तो बस लिस्ट है टॉपर्स का है, बस लिस्ट। कितना लोग है उनका? बस टॉपर, बस एक टॉपर है जिसने सबसे हाईएस्ट लिया है हर एक मतलब कोड में। अच्छा समझा। हाँ अच्छा तो 252 बॉटनी का हाईएस्ट है, 292 लाइफ साइंस का। अच्छा 292 लाइफ साइंस का। अच्छा आप तो कह सकते हैं 252 है ना, तो 252। अरे जुलाजी में 292 बोल रहे हैं ना। ओह माय गॉड। अरे ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं गया है। मैं जहाँ देखो मैं अपना एस्टिमेशन बताऊँ ना, मुझे जहाँ तक मैं सोच रहा था ना टॉपर ऑपर जो रहेंगे मान लो 400 नंबर का, तो मैं एस्टिमेशन कर रहा था कि कम से कम नहीं तो 330 340 तक टॉपर जाएंगे, लेकिन नहीं गए। हाँ मतलब अरे इतना हम कर सकते हैं, जैसे मैं जब दिया था 300, मेरे में ऐसा भी था बॉटनी था सिर्फ, तो इसलिए टॉपर का जो था 324 नंबर चला गया था 360 में से। अभी तो इस बार तो जुलाजी पे हाईएस्ट 288 गया है। ओके 288, तो वही 200। देखो जितना नंबर हाईएस्ट गया है ना 50 नंबर उसमें से निगेटिव करके मान के चलो कट ऑफ करो। बॉटनी का कितना है हाईएस्ट, कितना बता रहे थे? 252। हाँ 252 ना, 252 है तो 50 नंबर निगेटिव करो तो 202। ठीक है तो 191 फिर। अरे भाई ये एक रेंज है ना। ठीक है अभी मान के चलो कितने लोग होंगे, जैसे मान लो पलक का है 224 जो कि एक अच्छी स्टूडेंट है। ठीक है तो 224, अब 224 से जो ज़्यादा आएंगे वहाँ पे मान लो 224 से 252 के बीच में 3-4 लोग और ले लो जो मतलब ठीक है, जो इधर उधर से जो ज़्यादा होंगे। और लोग 224 से कम होंगे तो 224 से लेके 202 से 220 के बीच में मान लो हम ले रहे हैं 30 लोगों को, तब भी तो और लोग आएंगे ना। तो ऐसा मान के चलो बॉटनी में 160 में कह रहा था, 180 भैया 210। हाँ सही हो एलिना, सही हो। चलो अब देख लेते हैं कितना आता है। मैं जहाँ तक सोच पा रहा हूँ ना 200 प्लस वाले तो बिल्कुल निश्चिंत रहे इस समय।
जिनको BHU मिलने वाला है। चले आप की और बात करनी है, 50 मिनट हो गए मीटिंग। मैं तो अभी ज्वाइन किया। और एक बात, कहाँ पर मतलब कौन सी यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करो कि कहाँ पर रजिस्ट्रेशन करना है? अरे वो तो लिस्ट आएगा जब वो लोग कट ऑफ भेजेंगे, तुम्हें पता चलेगा कि कौन कौन सा यूनिवर्सिटी क्रैक हो गया। तो जब पता चल जाएगा ना तो हम डिस्कस कर लेंगे कि जैसे मान लो तुम्हें पता चल जाता है कि BHU भी हो गया, JNU भी हो गया, ये हो गया, तो तब हम बताएंगे कि कहाँ पे जाना है, वो हम डिस्कस करेंगे। अभी मुझे भी क्लियर आइडिया नहीं कि कौन यूनिवर्सिटी कितना अच्छा। भैया ग्रेजुएशन मार्क अपडेट नहीं है, नहीं होगा, कुछ नहीं प्रॉब्लम होगा, वो काउंसलिंग में देखा जाएगा। भैया 151 में कितना चांस है? अरे बहुत चांस है। 174 पर निश्चिंत रहो या नहीं? अरे बिल्कुल निश्चिंत रहो, BHU नहीं मिलेगा तो HCU करके कोई एक अच्छी यूनिवर्सिटी मिल जाएगा। और जो कनिष्का कौन सी यूनिवर्सिटी? HCU मतलब? अरे हरियाणा यूनिवर्सिटी है, तुम्हारा CU पंजाब है, ये सब है, चिंता मत करो। कहीं देखो दिक्कत ये आती है ना कि हमारा जैसे मधु प्रजापति इतना लेट ज्वाइन कर रहे हैं, ऐसे लेट आएंगे 2 घंटे का मीटिंग हो जाएगा। तो भैया 57 मेरा CU 80 में और LU में 72, तो हम सो जाए एफिलिएटेड कॉलेज में एडमिशन लेके। अब क्या देखो MSc कर लो यार। देखो अभी तुम लोग इतना टेंशन ले रहे हो ना, मैं सीधे अगर एकदम महात्मा वाली बात करूँ ना तो 199 सही है नीतीश सही है। महात्मा वाली बात करूँ ना, MSc करने से कुछ नहीं होता है। सब ना जब डिग्री हो जाएगी, PhD करने से इवन कुछ नहीं होता है। सारा चीज़ डिपेंड करता है आपके स्किल पे, आपके चीज़ों पे, ठीक है, कि आपके पास कितना नॉलेज है वो। नहीं तो यहाँ PhD करके भी घूमने वाले लोग हैं, और PhD करके असिस्टेंट प्रोफेसर बनने वाले भी लोग हैं, और 75,000 महीना का लेके कार खरीदने वाले भी लोग हैं। और मेरे भी जैसे लोग हैं जो जिनको PhD का ऑफर मिला था वो ठुकरा के घर पे सोने वाले भी लोग हैं, ठीक है। हाँ आकाश एलेन में जॉब का भी ऑफर मिला था, वो भी छोड़ के सोने वाले लोग हैं। क्योंकि जिनको खुद का जॉब करना होता है, खुद का करना होता है, वो थोड़ा सा वेट करना होता है यार लाइफ में। जैसे ज़रूरी नहीं है कि तुम लोग MSc करो तो लाइफ साइंस में ही टीचर ही बनो, या ऐसे करके कहीं साइंटिस्ट बनो। बहुत चीज़ है भाई, सिंगर बन सकता है। ऐसे मैं कोई मोटिवेशनल बातें नहीं करूँगा, लेकिन एक टैलेंट हो। कोई हो सकता है खाना बहुत अच्छा बनाता हो तो बिजनेस में लग जाए, कोई हो सकता है ऐसा बुरा कोई नहीं बनेगा। मान लो लड़की हो, मान लो कुछ नहीं होता है, शादी के बाद जाओ, जहाँ पे जाओ वहाँ पे तुम्हारी अच्छी पोजीशन। हर लोग जो है ज़िंदगी में अपना रहने के लिए, अपने जीविका चलाने के लिए अच्छा करता है। जो लोग थोड़ा सा उठ के सोचता है ना, वो बहुत अच्छा कर जाता है। जो अपने फैमिली में जो पढ़ता है कि मुझे अपना फैमिली संभालना है, जैसे मान लो मैं हूँ, मैं सोचूँ कि मैं शादी कर लूँ, बीबी को संभालूँ, अपने मम्मी पापा को संभालूँ, तो मैं क्या कर सकता हूँ, जाके किसी कोचिंग पढ़ा सकता हूँ या ऐसे कर सकता हूँ। लेकिन लड़कियाँ हैं, जैसे मान लो शादी के बाद सोच ले कि फैमिली संभालना है, घर वाले नहीं पढ़े, लेकिन कोई थोड़ा सा ऊपर उठ के सोचे तो वो कोई बिजनेस कर सकती है, उसके घर का कोई काम हो वो कर सकती है, प्राइमरी स्कूल का टीचर बन सकती है। बहुत कुछ है यार, कितना टेंशन लेते हो तुम लोग। BHU बॉटनी में कितना सीट्स है? मान के चलो 60 सीट रेगुलर पे देते हैं, 20 सीट मान लो वो लोग पेड पे देते हैं, ठीक है। पेड सीट का 45,000 एक्स्ट्रा लेते हैं, लेते के 50,000 रुपये लगता है। ओके सर। ओके मान के चलो 60 लोग, वही तो मैं कह रहा हूँ ना यार, दिक्कत नहीं है। 252 जब हाईएस्ट बॉटनी का गया है। और कोई ये बताइए, अगर अवध से रिलेटेड कॉलेज में अभी हम एडमिशन ले रहे हैं और फिर नेक्स्ट ईयर हम फिर देते हैं तो अगर हो जाता तो 1 साल बैक हो जाएंगे तो कैसा रहेगा? कोई दिक्कत नहीं है। देखो इवन मैं अभी MSc कर लिया, इवन मेरे साथ जो लोग दिए थे उनका उस साल भी नहीं हुआ, मेरे बाद भी दिए नहीं हुआ। फिर इस बार जो अभी बैच चल रही है BHU में, जो मेरे साथ दिए थे वो अभी पढ़ रहे हैं। तो ऐसा भी होता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं होती है। अगर देखो घर की कोई परेशानी नहीं है, अगर वेल बीइंग फैमिली से बिलोंग करते हो, अगर ड्रीम है कि मुझे BHU से करना है तो कर सकते हो। लेकिन वो लोग ना गैप करे जिनके घर पे वही सहारा है और टाइम नहीं बचा है, घर वाले शादी ब्याह के लिए बोलते हैं या रिस्पॉन्सिबिलिटी धराते हैं, तो वो लोग गैप नहीं ले सकते। हाँ बोल। एक साल तो पता नहीं चलता भैया, एक साल तो ले ही सकते हैं। मतलब क्या दोनों लोग साथ में बोलोगे तो कैसे समझूंगा? BHU और कहीं भी सेंट्रल यूनिवर्सिटी। सुनो ना, मतलब नेहू का कैसा कट ऑफ है? जैसे कि मैं नॉर्थ ईस्ट से हूँ। कहाँ का? नेहू जो शिलोंग का है ना, नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी, उस पर नॉर्थ ईस्ट हिल यूनिवर्सिटी शिलोंग पर जो है, तो उसमें हो सकता है क्या? आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। मतलब इसे मार्क्स पे हो सकते? हाँ यार बता तो 174 पे आराम से एकदम
चिंता मत करो, जाके मिठाई उठाई खरीद के खाओ। देखो मैं बोल रहा हूँ ना 160 वालों का होने वाला है। अरे देखो एवन मैं मुझे ऐसे बहुत लोगों को जानता हूँ ना जो ऑलरेडी जम्मू नहीं जाना है, वो हमारे घर से बहुत दूर है। अच्छा मतलब नॉर्थ पर मिल जाए तो अच्छी है। अरे मिल जाएगा, चिंता मत करो, सबको मिलेगा, इतना टेंशन लेते हो तुम लोग। अगर देखो सेंट्रल यूनिवर्सिटी मिलेगा या नहीं? मिलेगा, 174 पे मिलेगा। ओके हाँ कोई ना कोई मिलेगा। अगर देखो इतना टेंशन लेना है ना तो मेहनत करो खूब यार, इतना मेहनत करो ना कट ऑफ के बारे में सोचना ही ना पड़े। मान लो एमएससी में ऐसे हो गया, बहुत लोग ऐसे मैं जानता हूँ उनके लिए मेरे तो मतलब पार्ट ए ने दिखा दिया। मेरे मतलब जो पार्ट बी है जुलूस जो लाइसेंस पे अच्छे है 150 एबव है, तो अच्छा। मतलब पार्ट ए में बहुत ही लो स्कोर है 21-20। जनरल नॉलेज बहुत ही मेरा वीक है। अरे कोई दिक्कत नहीं, वजह से मेरा लो स्कोर हो गया। वही मैं बता रहा हूँ। अगर मतलब वहाँ से मुझे 50 भी मिलता ना 100 में से पार्ट ए देखो से, तो मेरा 100 एबव हो जाता। मैं बता रहा हूँ कई सारे स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनका मतलब कम नंबर आया, वो लोग बॉटनी में एकदम एक्सीलेंस थे, हैं भी। लेकिन एक्चुअली में हुआ क्या कि जीके जीएस पार्ट ए की वजह से ना उनका लो हो गया, और जो लोग पार्ट ए में अच्छा कर गए उनका कोर सब्जेक्ट में कम भी रहा फिर भी वो अच्छा कर गए। हाँ भैया, ये मैंने देखा कि उनका मतलब पार्ट बी में अच्छा नहीं है, बट पार्ट ए में बहुत ही अच्छा 80 एबव स्कोर कर लिया, तो उसकी वजह से उनका स्कोर बहुत ही ऊपर चला गया। तो वही ना मैं बता रहा हूँ ना, दिक्कत यही है। नहीं तो अगर सिर्फ बॉटनी होता तो आज कहानी कुछ और होता इस समय, ठीक है। और हमसे भी ये गलती हुई कि मतलब मैं तो थोड़ा मेंटर टाइप का था, तो मैं एनालाइज नहीं कर पाया कि वो चीज़ें मतलब बाद में एक्चुअली पता ही चला कि ये सारा सिस्टम कैसे है, पार्टी क्या, ये सब बाद में ही सारा चीज़ पता चला, जब एक आध महीना बाकी रह गया करते करते। फिर देखो अभी को लोग आ रहे हैं जगमीत, और कुछ कहना है बस? हाँ बोलो। भैया मेरा तो एमएससी चल रही है। अरे तो वही यूनिवर्सिटी में तो अब और पढ़ाई हो रही है 4-5 क्लास भी होने वाला है। कहाँ से हो? जी भैया। कहाँ, किस यूनिवर्सिटी? अच्छा जुस्ना। हाँ जी भैया। अच्छा देखो अब तुम तो आने वाली नहीं हो, तुम आना भी मत, आराम से जहाँ चल रहा है यार करो, अच्छी यूनिवर्सिटी है, एक सीट छोड़ दो अपने दोस्तों के लिए। हो तो अगर अपरंपार इच्छा हो तो आ जाना, ठीक है, नहीं तो चल रहा अभी इंटरनल होने वाला है, वहाँ पे करो आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। तुम्हारा 163 नंबर है शायद ना? ओबीसी के लिए 168 है। ओबीसी के लिए कोई चांस है क्या बीएचयू में? क्या है ओबीसी के लिए? मतलब ओबीसी के लिए कोई चांस है क्या बीएचयू में? अरे मैं तुम्हें समझा रहा हूँ ना, चांस हो तभी मत आना तुम ना। अरे कर रही हो एक जगह से ना, ठीक है। भैया मतलब बीएचयू से करे हम एमएससी, या फिर हम और कोई सेंट्रल यूनिवर्सिटी से करे, इसमें फर्क क्या है? फर्क ये है ना, जैसे मैं अभी मैं हूँ विशाल पटेल ना, तो जब मेरे नाम के आगे बीएचयू लग जाता है ना, मेरे नाम का वैल्यू बढ़ जाता है, बस बात यही है बीएचयू का, और कुछ है नहीं। नॉलेज के नाम पे कुछ है नहीं डिफरेंस उतना, देखो कहीं से भी करोगे कुछ उतना होता नहीं। लेकिन जैसे मैं अभी असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम देके जाऊंगा इंटरव्यू में ना, तो इंटरव्यू में होगा क्या, बीएचयू के आएंगे टीचर, तो उन्हें तो मेरा शक्ल याद रहेगा कि ये लड़का था, खुरापाती था, ठीक है, तो वो लोग अपना जान के मुझे नंबर थोड़ा दे सकते हैं, ठीक है, प्रेफरेंस। और मैं कहीं जाता हूँ, जैसे मान लो मेरी शादी ही होने वाली है, क्या होगा ना, लड़का बीएचयू से पढ़ाई किया है, शादी जल्दी हो जाएगी, समझ गए? भैया मेरा आरयू में हो गया ऐसे पहले, पर क्लास क्या कर रहा है? विकास है क्या यहाँ पे? विकास हाँ भैया बोलिए। कॉल क्यों कर रहे हो बार बार? हम कहाँ कॉल कर रहे हैं भैया? अच्छा तुम नहीं, अच्छा वो कौन लड़का है यार? एक लड़का कहीं से है, मुझे कॉल करके बोलता है बॉटनी द बंडिंग डिजायर से बोल रहे हैं, मेरा ये दिक्कत है, सॉल्व कीजिए, बार कॉल करता है। अच्छा तुम नहीं हो, उसका भी नंबर कुछ ऐसा ही ना। चलो क्या बोल रही थी? कोई कुछ बोल रहा था अभी आरयू का, बोल दे यार, क्योंकि नीचे चल जा रहा है चैट, मुझे देख नहीं पा रहा हूँ। भैया मेरा आरयू में हो गया ऐसे, तो पहले पर क्लास नहीं स्टार्ट हुआ अभी। अच्छा कनिष्का, कोई दिक्कत नहीं है। देखो अभी देखो मैं कह रहा हूँ ना, देखो मेहनत लोग करते हैं, जैसे एमएससी एंट्रेंस के लिए, तो वो लोग चाहते हैं, सब लोग चाहते हैं कि मेरा
BHU में हो या जहाँ भी हम तैयारी करें, DU या मोस्टली JNU के लिए 3-4 यूनिवर्सिटी जो टारगेट करते हैं। अगर यहाँ पे मिल रहा है तो अच्छी बात है। देखो ये एक सही बात बोलता हूँ, क्रैक करना ना, एग्ज़ाम निकालना ना, कुछ क्षण भर के लिए खुशी रहती है कि मेरा BHU हो गया, MSc, एक आध महीने के लिए खुश रहोगे, लेकिन अंदर जब आओगे ना तब तुम्हें असली रियलिटी पता चलेगा कि कोई मैटर नहीं होता यार। इवन जैसे देखो अभी ग्रेजुएशन कर रहे थे, कोई एफिलेटेड कॉलेज से कहीं से भी कर रहे हो ना, वहाँ से आराम, जैसे मैं ही ग्रेजुएशन किया, ना फाइल की टेंशन ना हर्बेरियम का टेंशन, आराम से MSc हुआ 66 BSc हुआ 66% लेके आराम से हो गया। इवन BHU में जो BSc करते हैं ना उनको ये फाइल बनाओ वो फाइल बनाओ ऐसे करके। अभी मेरा MSc BHU से हुआ ना, सारा ऑनलाइन में गया, एक भी प्रैक्टिकल नहीं, कुछ भी नहीं, आराम से चला गया। और जो मेरे जूनियर हैं उन लोगों का ऑफलाइन होता है, एकदम ज़िंदगी एकदम बकार करके रख देते हैं। सुबह से लेके 8 बजे से लेके शाम तक पढ़ाई 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 पढ़ाई, समझे? कुछ भी करो ज़िंदगी में, थोड़ा रिलैक्स रह के, जहाँ पे थोड़ा सा अपने आप के लिए भी टाइम निकाल सको यार। ये नहीं कि हमेशा गए तो पढ़ाई कर रहे हो ज़िंदगी भर वही बैठ के। अच्छा भैया, मतलब तुम नेट के लिए भी हमें मतलब गाइड करना अगर एडमिशन मिले तब MSc के बाद। अरे बिल्कुल यार, हम तो हमेशा प्रेजेंट हैं। क्वालिफाई भी तो मेरा हुआ था फर्स्ट अटेम्प्ट में, गलती से कहता हूँ उसे। क्यों? अरे जब मैं 3rd सेमेस्टर में फॉर्म भर दिया, 4th सेमेस्टर का क्लास ऑन होते होते मेरा रिजल्ट आ गया, पास हो गया, CSIR क्रैक हो गया, तो हो गया ना। मतलब ऐसा होता है, देखो बहुत लोग होते हैं ना, बहुत इफ़र्ट देते हैं किसी भी चीज़ के लिए, बहुत ज़्यादा इफ़र्ट देते हैं, फिर भी नहीं होता है। लेकिन बहुत लोग ऐसे भी होते हैं, जैसे कि देखो डेडिकेटली, देखो ना, तुम्हें इफ़र्ट कब ज़्यादा देना पड़ेगा। मान लो जैसे कोई भी लड़का या लड़की है जो अभी अगले साल उसको CUET देना है, आज से ही वो मोटिवेट हो गया, आज का रिजल्ट देख के वो थोड़ा थोड़ा 15-20 मिनट करके वो डेली पढ़ाई कर रहा है, उसके लिए सोच रहा है कि मुझे CUET अगली बार निकालना है, ठीक है, वो कर रहा है। लेकिन कोई होता है जो 2 महीना 1 महीना बाकी रहता है ना, तब वो सीरियस होता है और वो दिन रात एक करता है। तो उसको बाद में लगता है एग्ज़ाम देने के बाद कि यार मैंने तो दिन रात मेहनत किया, मेरा नहीं हुआ, लेकिन वो मेरा दोस्त है उसने नहीं किया, फिर भी उसका अच्छा हुआ और हो गया। मेरे केस में भी ऐसा था। मैं मतलब MSc एंट्रेंस नहीं हुआ था ना, उसी समय से CSIR के लिए लग गया, क्योंकि मुझे लगा कि मैंने तो पढ़ लिया BHU एंट्रेंस के लिए, पेपर सॉल्व कर लिया, मॉक टेस्ट भी दे लिया, अच्छा होता है, तो क्यों ना मैं थोड़ा अलग से करूँ। अनअकैडमी पे गया, फ्री लेक्चर पढ़े थे, उसको देखना शुरू कर दिया। और MSc फर्स्ट सेमेस्टर में ही मैंने इधर उधर पढ़ता रहता था। जब लोग MSc सेकेंड सेमेस्टर ख़त्म होने वाला था BHU में, तब सीरियस हुए, तब तक मैं बहुत सारी चीज़ें पढ़ लिया था और चिलैक्स मोड में था, मतलब घूम घाम रहा था, क्योंकि मैं तो पढ़ रहा था ना शुरू से। जितना मैं मेहनत कर रहा हूँ, वो लोग 4 घंटे एक दिन में पढ़ेंगे तो मैं आधे घंटे पढ़ूंगा, फिर भी उनसे ज़्यादा समझ जाऊँगा। तो ऐसे ही है, पहले से अपने आप को तैयार करो। ये नहीं कि 2 महीने पढ़ लिया तो बाद में ना निकले तो ऐसा लगा कि मैंने बहुत मेहनत किया फिर भी नहीं निकला। जो 1 साल पढ़ा है थोड़ा थोड़ा उसका निकलेगा ना, समझे? एक्सेल मेरा क्वालिफाइड है, केमिस्ट्री में 4 नंबर आए थे, जनरल एप्टीट्यूड में 12 नंबर आए थे, बॉटनी में कम नंबर आए थे, जूलॉजी में अच्छे नंबर आए थे। हाँ गेट एक्सेल क्वालिफाइड है। भैया आप गेट का एग्जाम कब दिए थे? अरे लास्ट टाइम दिए थे। हाँ MSc 3rd सेमेस्टर में ही मान सकते हो। भैया मैंने गेट का फॉर्म फिल अप किया है, तो वही मैं कर। क्या करूं? अरे कुछ ज़्यादा कुछ नहीं है, यही जो तुम्हारा MSc एंट्रेंस का लेवल का है ना, वही जूलॉजी बॉटनी। देखो बायोकेमिस्ट्री मत ही करना, बहुत लोग बायोकेमिस्ट्री के पीछे पड़ते हैं और सब बोल रहे हैं मुझे, बोलते हैं कि बायोकेमिस्ट्री के पीछे मत पड़ना, उसमें न्यूमेरिकल आ जाता है और फंसा देता है। तो कैसे करोगे? आवाज़ नहीं आ रही सकता सही से। देखो जो भी गेट के लिए कर रहे हैं ना, तो वो लोग करे क्या, जनरल एप्टीट्यूड जनरल एप्टीट्यूड का मेरी क्वेरी थी। हाँ बोलो। मुझे तो मतलब CUET पे पार्ट ए ने मुझे डुबा दिया। अच्छा फिर मतलब अगर 50 भी मिलता तो फिर क्या 50 नहीं, 40 भी मिलता तो मतलब 200 हो जाता। मतलब अगर मेरा मतलब पार्ट ए पे मतलब सभी इस पे अगर पार्ट ए में मुझे 40 एबव भी मिल जाता तो मुझे 200 एबव हो जाता टोटल स्कोर। मेरे पार्ट ए ने मुझे बहुत डुबा दिया नीचे। हाँ तो यही सोचते हैं ना, इसने डुबा दिया उसने डुबा दिया। देखो एक चीज़ मैं तुम्हें बताता हूँ, ये कॉपी पेस्ट वाला ही है, लेकिन समझना। देखो क्या होता है ना, आपका फेलियर जो होता है ना, आपका पर्सनल होता है।
ठीक है, और आपका जो सक्सेस होता है वो मतलब ग्रुप का सक्सेस, आप सक्सेस होंगे ना तो ठीक है। तो यही चीज़ है, आप किसी चीज़ का मतलब आप अगर आपसे गलती हो रहा है, कोई भी चीज़ हो रहा है तो आपका पर्सनल हो जाता है, लेकिन आप अगर अच्छा कोई काम करते हैं ना वो ग्रुप में सेलिब्रेट किया जाता है। तो यही समझ के आप जो किया है वो किया है, अभी वेट कर लो, ठीक है। हो सकता है आता रहा हो, एग्ज़ाम दे रही है, दिमाग में कुछ और चल गया हो, कुछ और समझ ली हो, तो ऐसा भी होता है। कोई अभी एक स्टूडेंट था और वेस्कुलर बंडल का पूछा था, वो बॉटनी में पूछा था प्रोटो स्टील का कौन सा टाइप है, और उसने सिफोन स्टील कर दिया, उसको लगा कि कौन सा स्टील नहीं है। तो ऐसे करके गलतियाँ की हैं सब। सिली मिस्टेक तो बहुत क्या है। हाँ, तो वही चीज़ है, सिली मिस्टेक, इसलिए बोलते हैं प्रैक्टिस किया करो सही से। चलो इस मीटिंग को इन करें, बहुत टाइम हो गया है, मेरा पैर दर्द करने लगा छत पे। ठीक है भैया, अभी अच्छा अक्टूबर के बाद होगा ना, मतलब काउंसलिंग शुरू कब? हाँ मान के चलो तुम्हारा अक्टूबर के बाद नहीं, पहले ही हो सकता है। अभी सितंबर मान के चलो, अक्टूबर 15 अक्टूबर तक यार हो जाए, वो लोग क्लास चलाने के बारे में सोच रहे, तो अक्टूबर मुझे लगता है लास्ट तक तो बुला ही लेंगे, जल्दी हो। अरे 2 तारीख से है दुर्गा पूजा का क्या लेना देना है। हाँ, इसमें क्या आनंद करो या फिर मतलब टेंशन में रहो कि मेरा एडमिशन होगा कि नहीं? अरे आराम से यार, अभी जो किया है वो तो कर दिया ना। मान लो तुम्हारा 180 83 जो भी है, अभी मैं कहूँ जिनका कम नंबर आया 50-60 आया, तो वो लोग मतलब क्या करे, वो लोग कहीं चले जाए हिमालय पे, ऐसा बिल्कुल नहीं है। जो किया है, जो आया उसे एक्सेप्ट करो, और जो आगे का सोचो यार कि आगे अभी क्या करना है, ठीक है। 1-2 दिन रेस्ट लो, घूमो टहलो, फिर आराम से मूवी भी देखना हो तो देखो लो कहीं, फिर से पढ़ाई स्टार्ट करो, क्योंकि अभी असली लड़ाई शुरू हुई है। नेट के लिए प्रिपरेशन शुरू करनी है, मतलब एमएससी के। हाँ बिल्कुल। ठीक है भैया, चलो चलता हूँ, सबका हो गया। थैंक यू भैया, ओके वेलकम। चलो ठीक है बाय।